हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 12 से रिलेटेड हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू या जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं छोटे, आरबीएसई बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनका अपने आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? मुक्त की विद्युतशीलता और मुक्त की चुंबकशीलता तथा निर्वात में प्रकाश का वेग में सही संबंध लिखिए, यानी राइट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्री परमिटिविटी, फ्री मैग्नेटिज्म एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो इनके अंदर आपके एक तो म्यू नोट हो गया, एक आपका एप्सिलॉन नोट हो गया। इनके अंदर रिलेशन आपको बताना है, और किसके साथ में? सी के साथ में। इसका रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा, सी इक्वल 1/√ऑफ क्या होता है रिलेशन? परमेबिलिटी होता है ये, है ना। इसको आप मैग्नेटिज्म लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है थोड़ा बहुत, इसको आप क्या लिख सकते हो? ये परमिटिविटी होता है, ये परमेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है C इक्वल 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ये भी लिख सकते हो C² इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल 200 साइन 60t प्लस π/6 के लिए आवर्ती का मान क्या होगा? यानी फॉर अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल 200 60t π/6 द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी। इसके लिए वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो देखिए, इसमें आपकी इक्वेशन जो होती है वो नॉर्मल इक्वेशन होती है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। फाई क्या हो गया? आपके फेज डिफरेंस कलांतर हो गया। ओमेगा टी की जगह आपको वैल्यू दे रखी है 60t, तो आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आपके पास में कितनी मिल रही है? ओमेगा की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है कितनी? 60 मिल रही है। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं भैया? ओमेगा को आप लिख सकते हैं, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf। क्या लिख सकते हैं? 2πf इक्वल 60। यहाँ से f इक्वल कितना आ जाएगा? 60/2π, और इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 30/π आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। और यूनिट क्या रहेगा इसका? हर्ट्ज रहने वाला है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ओमेगा इक्वल 60। क्या ओमेगा जो होता है इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का 1/सेकंड या हर्ट्ज होता है। आगे एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान क्या होता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन करंट फॉर ए वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूर्ण कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज जो करंट है, आई एवरेज जो है वो भी कौन सा? एसी करंट की बात कर, किसकी बात कर रहा है? एसी करंट की। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? वो होगी 0। कितनी होगी बच्चों? 0। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यदि आपके अल्टरनेट करंट में IRMS की वैल्यू जो है वो √2 एम्पियर है, क्या है? तो शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू बतानी है। यानी IRMS जो है इसी करंट में √2A है, यानी कि आपके IRMS की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है भैया? √2A है। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है? IM की वैल्यू बतानी है। IM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कितनी आएगी? आपको पता है रिलेशन, जैसा कि IRMS जो होता है वो इक्वल होता है I मैक्सिमम बाय √2 के। तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा √2 इंटू में IRMS, और इक्वल में क्या आ जाएगा? IM आ जाएगा। तो IRMS की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का? IRMS की वैल्यू पुट कर दो कितनी? √2, और इक्वल में कितना आ जाएगा? IM। √2 कितना आ गया भैया मेरे? और ये आ गया 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। IM की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर कंडक्टर है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो ये होता है F इक्वल ILB। ये करंट की वैल्यू होती है। आगे बोला है LCR सर्किट दिया हुआ है, इसमें R की वैल्यू, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको इम्पेडेंस पूछा है यहाँ पे, ये रिएक्टेंस नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? इम्पेडेंस पूछ रहा है। इम्पेडेंस यानी कि Z की वैल्यू पूछ रहा है, और Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस
XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आ जाता है, छोटा है वो बाद में। यहाँ देख पा रहे हो कि XL और XC क्या है, इक्वल है, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो Z किसके इक्वल हो गया भाई मेरे, रूट आर स्क्वायर के, यानी कि किसके इक्वल हो गया, R के। तो R की वैल्यू कितनी है भैया मेरे, यहाँ पर यहाँ आप देख पा रहे होंगे R की वैल्यू 24 ओम है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 24 ओम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है। यानी कि ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी पूछी है आपको, तो ये होती है U इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए U इक्वल्स टू कितना होता है, आप कहोगे हाफ ऑफ E0 E स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट, और ऊपर कितना आता है B स्क्वायर। ये लिख सकते हो, या इसके अलावा आप इसको कॉमन लेके भी आप इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी आती है। आगे लोरेंज बल, यानी कि लोरेंज फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लोरेंज फोर्स जो होता है वो F होता है, और ये इक्वल होता है किसके, ब्रैकेट ऑफ Q बार आ जाता है E प्लस V क्रॉस B के, ठीक है। ये आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को यदि लंबवत रखा जाता है तो चालक पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, चालक पर कितना फोर्स लगेगा ये आपने बताना है। तो कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, वो आपको पता ही होगा, F इक्वल ILB लगता है। कितना लगता है, F इक्वल ILB लगता है कंडक्टर पे। यहाँ क्या पूछा है आपको, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, ILB कॉस कितना आएगा, कॉस, एक मिनट, ये होता है, आगे होता है कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे कितना है, सॉरी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 यानी 1 हो गया, यानी F का वैल्यू कितना हो गया, ILB हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू जो लिखी है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, इसको आप ये भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई है, यहाँ पे आपको F इक्वल ILB बताइए। इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो आती है, अगर आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो है और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो उनकी बिटवीन जो फोर्स लगता है वो आता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ये भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 एम्पियर करंट फ्लो है, दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो थे आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो बाकी और भी क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।